वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं लेकर आ चुका हूँ इस वीडियो में हिंदी के अंतर्गत छंद, जो बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। गाइस, अगर आपने अलंकार और रस संबंधी वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाकर उन वीडियो को भी कंप्लीट कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन की व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लें। उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियोज़। आज मैं बात कर रहा हूँ छंद। छंद भी बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है, जिससे कि आपके अलंकार, रस और छंद ये बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स से पूछे जाते हैं। ये काव्य सौंदर्य के तत्व ही आपके पूरे हो जाते हैं। जिस प्रकार हम चलते हैं, जिसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। चौपाई पढ़ना है, दोहा, सोटा, कुंडलिया। तो चौपाई, सबसे पहले बात करता हूँ मैं चौपाई की। तो चौपाई का क्या होता है, मतलब इसे समझना होगा। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। अंत में जगण, ये उल्टा एस का चिन्ह बना हुआ है। एस, या बोल सकता हूँ मैं 2 का उल्टा, तो ये बीच में बना हुआ है, इसे देख सकते हैं। ये डंडा है, इसका मतलब 1 मात्रा होती है, इसका मतलब 2 होती है, इसका मतलब 1। अथवा तगण, जगण 1, जो 2 और 1। और तगण का अर्थ होता है, तगण का अर्थ मानेंगे 2, 2 और 1 का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अर्थात अंतिम 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देख सकते हैं, बंधव गुरु पद पदम परागा, सुरच सुवास सरस अनुरागा। इसमें मैंने बताया था कि ये सममात्रक छंद होता है। 4 चरण है इसमें, 4 चरण और 16 मात्राएं हैं। तो मैं आपको गिनाता हूँ 16 मात्राएं कैसे हो रही हैं इसमें। तो मैंने बताया था आपको, ये 2 का होता है, 2, 1, 1, कितनी हो गई इसमें, 4 हो गई, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 और 2, 14, 14 और 2, 16। तो पहले जो दिया है दो आधा दोहा, उसमें 16 मात्राएं हुई। इसी प्रकार हम दूसरे में देखते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 14, 2, 16, इसमें पूरी हो गई मात्राएं। तो आपको समझ में आएगा चौपाई बिल्कुल अच्छी तरह से। आप दूसरे एग्जाम्पल को भी समझ सकते हैं इसमें देख के, अब दूसरे एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं। बात करता हूँ दोहा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं आपको उन्हें बता देता हूँ जिससे कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी हो जाए। दोहा अर्ध सम मात्रक छंद होता है। वो क्या था, वो मात्रक छंद होता था। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे अर्थात विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मेरी बहुवादा हरो, राधा नागरी सोई, जात तन की जाई परे, श्यामु हरित दुत होई। तो मैंने बताया था आपको कि उल्टा एस का चिन्ह बनाया हुआ है, इसका मतलब होता है 2। तो गिनते हैं इसमें, मेरी में कितने हैं, 4 मात्राएं हैं, 2 और 2, 2 और 2 4, 5, 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, और 10 1 11, और 11 और 2 13। क्योंकि पहले और तीसरे चरण में जो होती है 13-13 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं, 13-13 मात्राएं। और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, उन्हें भी गिन लेते हैं। 2, 4, 6, 7, 8, 10 और ये 11, ये 11 इसमें हो गई। इसी प्रकार हम देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि एक अर्धमात्रक छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में, जो पहला और तीसरा चरण है, उसमें तो 13-13 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं, 13-13 मात्राएं। और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आप इससे समझ सकते हैं। बात करता हूँ सोरठा। जो सोरठा बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कितनी बार पूछा गया, 9, 10, 11, 12, हर साल पूछा जाता है। वैसे तो आप समझ सकते हैं सोरठा अर्धसम मात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, सभी में 4 चरण होते हैं, समझ सकते हैं। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का ठीक उल्टा होता है। उदाहरण के लिए देखा जाए,
तो मैं समझ सकता हूं राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अखत अपार नेति नेति नित निगम कह। तो ये 2 है, 2 3 4 2 6 1 7 8 9 9 10 11 12 13। तो मैंने क्या बताया था, इसमें 11 होती हैं। 11 पहले और तीसरे चरण में तो 11 मात्राएं होती हैं। फिर से बताता हूं, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। आप इस एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बात करता हूं कुंडलियां। कुंडलियां क्या होती है इसको समझना है। अब ये विषम मात्रक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं, जबकि 3 जो पढ़े थे हमने, दोहा सोटा, उनमें 4 चरण होते थे। दोहा के बाद एक रोला मिलाने पर कुंडलियां बन जाती है। इसके प्रत्येक चरण में अगर हम समझें, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जिस शब्द से छंद आरंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है, और रोला का प्रथम चरण दोहा का चतुर्थ होकर आता है। तो आप समझ सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं देखूं, अगर उदाहरण के लिए कृतगन कतहु न मानहि कोटि करहु जो कोय सर्वस आगे राखिए तऊ न अपनो होए। तो इस एग्जाम्पल को लेके चल सकते हैं। तो मात्राएं हम दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 2 10 10 11 और ये 13। तो मैंने बताया था इसमें 6 चरण होते हैं, तो 13 और 11 इसको मिलाए कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ये 24 मात्राएं होती हैं इसमें, ये 24 मात्राएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।